हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली 3 वीडियो में हमने हिस्ट्री के केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। उसी क्रम में जो भी क्वेश्चन अभी आगे हैं 151 से हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शिकागो में। क्या होगा इसका सही आंसर? शिकागो में। 1893 में 2 घटनाएं और हुई थी, उन घटनाओं को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची मिलान के लिए आया है। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। सूची बी में दिया गया है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। तो राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज। महादेव गोविंद रानडे ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए और चौथे का डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ये देखिए सारे जितने भी वो हैं उनका सन भी दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी और महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? नील विद्रोह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका नाम है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक उपदेशक और गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी यही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे के कहाँ पर? पुणे में ये अधिवेशन होने वाला था, परंतु वहाँ पर प्लेग रोग फैल जाने के कारण वहाँ पर वो अधिवेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका मतलब जो स्थानांतरण किया गया बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशनों का क्रम आप ऐसे याद कर सकते हैं बकमई करके। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से इलाहाबाद, ये चारों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो किस में चुने गए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरी।
त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे, परंतु जो है पट्टाभी सीतारामैया की हार की वजह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो है पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। उसके बाद इन्होंने अपना पद ग्रहण नहीं किया था, तो इनकी जगह पे जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था, तो हराया किसको था? पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन उनकी जगह पे अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती दल, इनके संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी में। ये जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के जो है आज के क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। कितनी जो भी एग्जाम आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या फिर टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय लगा हुआ है, अगर पहली महिला पूछा जाता तो वो तो एनी बेसेंट हो जाती, लेकिन भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किस सन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो वो बनी थी 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी? एनी बेसेंट का जो है अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था, और बंगाल विभाजन, चूंकि बंगाल की राजधानी ही कलकत्ता है, तो फिर जो है वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ये कांग्रेस के 3 सत्र के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी जस्ट बताया था मैंने, तो ये क्वेश्चन आ ही गया। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता का नाम क्या है? चटगांव शस्त्रागार सन 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके नेता कौन है? सूर्यसेन। सूर्यसेन को कहते हैं मास्टर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? किसानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया? तो ब्रिटिश संसद में चयन होने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया? मैंने कहा था ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका प्रकाशन किस सन में किया गया था? 1901 ईस्वी में। इसी में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। ठीक है,
और जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1930 ईस्वी में। तो इसका एक बार डिटेल में देख ले रहे हैं। इसमें कई सारे जो है संस्थाएं दी गई हैं, उनके संस्थापक दिए गए हैं और साथ में उसके सन भी दिए गए हैं। तो इनका डिटेलिंग एक बार पढ़ लेते हैं हम। सत्यशोधक समाज कब स्थापित किया गया था? 1873 ईस्वी में। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। हरिजन सेवक संघ कब स्थापित किया गया था? 1932 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसने की थी? रमाबाई ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई? दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और ये जो है पूरी कब हुई थी? ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य के विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे? तो ये किस कार्य के विरोध के लिए एकत्रित हुए थे? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। ठीक है, इसको एक प्रकार से अंधा कानून भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसके विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इसको कालानुक्रम में लगाना है। सामुदायिक अवार्ड है, फिर साइमन कमीशन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है और गांधी इरविन समझौता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। फिर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद 1932 में सामुदायिक अवार्ड हुआ था। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? BCDA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था और को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। कब दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था? 12/12/1911 को। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेल्युलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? सेल्युलर जेल का प्रसिद्ध निवासी कौन था? दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए? किसने किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। ये समझौते कौन कौन से एक बार देख ले रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि के अनुसार पहला समझौता क्या है? टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। दूसरा है, युद्ध में हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। तीसरा है, तुरंत धनराशि न देने पर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया? किसके शासनकाल में लिखा गया? औरंगजेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? रेलवे की शुरुआत किसने की थी?
ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। पहली रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे तक। ठीक है, चलिए अब जो है आया है हमारा विश्व का इतिहास। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम भारत का इतिहास पढ़े। भारत के इतिहास में हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन जो विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 में अपनी 3 खंड वाली एक विस्तृत रचना के रूप में प्रकाशित किया ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारतीय इतिहास के 3 अवधियों में बांटा, हिंदू मुस्लिम और किसके मध्य बांटा है? अंग्रेजों के मध्य, यानी अंग्रेजों को भी भारत का हिस्सा माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमुलस के नाम पर किस प्राचीन शहर का नाम रखा गया है? किसका? रोम का। रोमुलस के नाम पर रोम का नाम रखा गया है। यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? इनको सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था कौन सा था? वर्साय की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो इसका सही आंसर क्या है? जेम्स कुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कब कराया था? ये कराया था 1961 ईस्वी में। अब हिस्ट्री के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया है? तो मघेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक वंश का सही युग्म कौन सा सही है? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। तो इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें भी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या है कि वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये गलत हो गया और दूसरा भी गलत है। तो इसमें दोनों जो है ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप में गजपति साम्राज्य की स्थापना की? गजपति साम्राज्य की स्थापना कपिलेंद्र देव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें मिलान करना है। तो गोविंद किस वंश का शासक था? तो गोविंद था राष्ट्रकूट वंश का शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किस वंश का शासक था? ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसमें जो है इसका सही आंसर बी होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो है पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा विक्रम संवत। तो पहले विक्रम संवत आएगा, उसके बाद फिर कलचुरी संवत आएगा, फिर उसके बाद वल्लभी संवत आएगा, उसके बाद फिर जो है हर्ष संवत आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले चौथा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर पहला। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ है उनकी सूची दी गई है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो हम्पी कर्नाटक में है। तो ये चोल वंश द्वारा स्थापित किया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश के द्वारा स्थापित किया गया। खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के द्वारा स्थापित किया गया। महाबलीपुरम ये पांड्य वंश के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि में विकसित हुई हैं? तो ये विकसित हुई हैं ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले विजयनगर साम्राज्य दिया है, मौर्य साम्राज्य दिया है, गुप्त साम्राज्य दिया गया है और खिलजी साम्राज्य दिया गया है। तो सबसे पहले आएगा मौर्य साम्राज्य, फिर आएगा गुप्त साम्राज्य, फिर आएगा खिलजी साम्राज्य, उसके बाद सबसे बाद में आएगा विजयनगर साम्राज्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 1। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1687 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 973 ईस्वी में भौगोलिक क्षेत्र में अलबरूनी का जन्म हुआ। किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था? भारत के ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री 1965 ईस्वी में भारत के किस क्रांति को बढ़ावा दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने किस क्रांति को बढ़ावा दिया? हरा क्रांति या हरित क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सही है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण आंदोलन नील बोने वालों के खिलाफ था। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तुगलकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम किस में लिखा गया है? आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो खिलाफत आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, बारदोली में किसान आंदोलन है, रॉलेट सत्याग्रह है। तो सबसे पहले क्या होगा? रॉलेट सत्याग्रह होगा, उसके बाद फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, उसके बाद खिलाफत आंदोलन होगा, उसके बाद बारदोली में किसानों का आंदोलन होगा। तो पहले डी, बी, फिर ए, फिर सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली। तो बॉम्बे से ठाणे तक चली। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद कास्ट और पाही कास्ट का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया गया? तो किसके लिए किया गया? किसानों के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई कब? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका क्या है? गुटनिरपेक्षता और पंचशील, ये दो थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुटनिरपेक्षता और पंचशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। दोनों कथन इसमें सही है। सहायक संधि किसने की थी? वेलेजली ने शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? परवेज शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो इसमें जो है दूसरा गलत है और पहला सही है। ठीक है, चलिए ये हमारे आज हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हमने संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जियोग्राफी के क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लास अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।